नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात नारी की। आज इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे भारत में महिलाओं की मानसिक स्थिति के बारे में। आज इस पर बात करना और आप तक जानकारी पहुंचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में ऐसी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। किसी ना किसी रूप में महिलाएं मानसिक तनाव झेल रही हैं, फिर चाहे वो गृहिणी हो, छात्रा हो या फिर नौकरी पेशा महिलाएं। हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इस बार भी बीती 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया। इस हेल्थ डे को मनाने का मकसद लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना होता है और ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना होता है। लेकिन बावजूद इसके आखिर क्यों हमारे देश में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा मानसिक रोगों का शिकार बनती हैं? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत में जेंडर इक्वालिटी पर भले ही बड़ी बड़ी बातें होती हों, लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक पुरुष जो बाहर कमाने जाता है वो घर की जिम्मेदारियों से फ्री रहता है, तो वहीं एक महिला अगर बाहर कमाने जाती है तो उसे घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ती हैं। घर का काम करना पड़ता है, बच्चे संभालने पड़ते हैं और यही कारण है महिलाओं को अपने बारे में सोचने का समय नहीं मिल पाता और यहीं से शुरुआत होती है मानसिक तनाव की। भारत में समाज और परिवार ने अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे और उससे जुड़े सवालों के बारे में सोचना भी बंद कर दिया है। अक्सर ये भी सुनने को मिल जाता है कि फला महिला बीमार नहीं है, वो बस बीमारी का नाटक कर रही है। महिलाएं घर का काम नहीं करना चाहती, इसीलिए बीमार होने का नाटक करती हैं। जबकि देखा जाए तो महिलाएं ही हैं जो घर का काम पूरे साल, महीने, लगातार सालों से करती आ रही हैं। उनको घर के काम से कोई छुट्टी नहीं है। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण काम न कर पाना महिलाओं के लिए भी वैसा ही है जैसा सबके लिए। फिर भी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर परिवार और समाज बिल्कुल चिंतित नहीं है। परिवार और समाज का महिलाओं के लिए जो रवैया है उसके अनुसार कोई महिला या लड़की घर पर रहकर बीमार नहीं हो सकती। महिलाओं का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है और रहना चाहिए। घर से बाहर न जाने पर पुरुष डिप्रेशन में जा सकता है, महिलाएं नहीं। समाज और परिवार के अनुसार घर में रहकर किसी महिला को मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी कैसे हो सकती है? समाज के अनुसार महिलाओं को तो आदत ही है घर में रहने की। कुछ महीने महिलाओं का बाहर ना जाना महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैसे बुरा हो सकता है? भारतीय समाज के हिसाब से अगर ये महिलाओं को प्रभावित कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं में ही कुछ दोष है, क्योंकि घूमने फिरने वाली महिलाएं और ज्यादा समय तक घर से बाहर रहने वाली महिलाएं हमारे समाज को पसंद नहीं है। समाज और परिवार को हमेशा ये लगता है लड़कियां घर में रहकर खुश भी हैं और सुरक्षित भी, जबकि वास्तव में लड़कियां घर में भी मानसिक और शारीरिक शोषण का सामना करती हैं, जो लड़कियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। लड़कियों से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए सवाल नहीं पूछे जाते और शोषण को तो लड़कियों का जीवन का हिस्सा ही मान लिया गया है। अक्सर घर की बड़ी महिलाएं और पुरुष लड़कियों के शारीरिक शोषण के बारे में जानते हुए भी कह देते हैं, ऐसा तो होता ही रहता है, सबके साथ ऐसा होता है जीवन में, जैसा मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी प्रकार के शोषण का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसके बारे में परिवार और समाज ने पूरी तरह चुप्पी बांध ली है। साथ ही ये भी है कि लड़कियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में समाज की प्रतिक्रिया या एक्शन न के बराबर ही है। महिलाओं का घर में रहना, खुश रहना, परिवार और पति को खुश रखना, ये सब महिलाओं के व्यवहार में होना चाहिए। ये है समाज की सोच। घर में मन लगना या खुश न रहना, परिवार में अच्छा नहीं लगना या पति संग सुरक्षित नहीं महसूस होना और इन सब कारणों के कारण अवसाद में रहना ये महिलाओं को नहीं हो सकता।
इस प्रकार भारतीय परिवारों ने मानसिक तनाव में रहने वाली महिलाओं को बिना कुछ सोचे समझे हाशिए पर खड़ा कर दिया है। समाज और परिवार एक तरफ तो ये मानता है और सेलिब्रेट करता है कि महिलाओं की घर और समाज में मुख्य भूमिका है, लेकिन महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे और उनके स्वास्थ्य के विषय में भी परिवार और समाज की चिंता ना के बराबर है। अगर हम वास्तव में महिलाओं की चिंता करते हैं तो जरूरी है कि हम अपने घर में रह रही महिलाओं और उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर उनसे खुलकर बात करें, उनकी चिंताओं, खुशी और अकेलेपन के विषय में चर्चा करें और ये स्वीकार करें कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी किसी को भी हो सकती है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जानिए क्या कहती है WHO की रिपोर्ट। भारत में करीब 3.9% महिलाएं एंजाइटी की शिकार हैं, जबकि केवल 2.7% पुरुषों को एंजाइटी नाम मानसिक रोग है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वेबसाइट के अनुसार WHO का कहना है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा डिप्रेशन की शिकार हैं। न सिर्फ डिप्रेशन बल्कि महिलाओं में एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मानसिक रोग भी आम हैं। WHO के अनुसार दुनिया भर में डिप्रेशन सबसे सामान्य बीमारी बन रही है और मौजूद वक्त में करीब 35 करोड़ लोग डिप्रेशन की चपेट में हैं। द लैंसेट साइकियाट्री में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक डिप्रेशन में ग्रस्त महिलाओं द्वारा आत्महत्या के कदम उठाना आम बात है। रिसर्च में कहा गया है कि साल 1990 से 2017 के बीच देश में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां लगभग 2 गुना बढ़ गई है, जो कि चिंता का विषय है। क्या है इसके कारण? कई ऐसे कारण हैं जो महिलाओं को डिप्रेशन का शिकार बनाते हैं। ये कारण कुछ ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक महिला ही महसूस कर सकती है, जैसे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, समाज में बराबरी का दर्जा न मिलना, सैलरी में अंतर, सामाजिक और पारिवारिक दबाव, लो सोशल स्टेटस और रैंक, सुपर वुमेन बनने की होड़, काम के साथ परिवार की जिम्मेदारी और अपनी पर्सनल समस्याएं आदि महिलाओं में बढ़ते डिप्रेशन का कारण बन रही है। मानसिक रोग का पता चलने पर क्या करें? चाहे कोई भी मानसिक रोग हो, उसके लक्षण व्यक्ति के स्वभाव से दिखने लगते हैं। इसीलिए जरूरी है अपने शरीर में दिखने वाले हर छोटे से छोटे परिवर्तन पर नजर रखें और नोटिस करते ही तुरंत किसी अच्छे मानसिक डॉक्टर से संपर्क करें। इसके साथ ही ऐसी चीजों से या लोगों से दूर रहें जिनसे आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती हो। दिन भर में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालकर कोई ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिले। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगर आप भी अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आसानी से जान सकते हैं। इसके कुछ मापदंड होते हैं जिससे आप अपने बारे में जान सकते हैं। साथ ही आप कैसे खुद को मानसिक विकार से दूर रखें, ये रिपोर्ट देखिए। अच्छा स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का संतुलन है। स्वस्थ जीवन का मूल है स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर। इसीलिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। आजकल महिलाओं को कई सामाजिक भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। वो अक्सर काम और परिवार की वजह से तनावग्रस्त रहती हैं। हर भूमिका की आवश्यकताओं को पूरा करना और उसके साथ साथ स्वस्थ जीवन निर्वाह करना आसान नहीं है। महिलाओं को अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए
ताकि वो अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन का आनंद ले सके। आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है या नहीं, ये आप अपने रवैये से पहचान सकते हैं। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो आपका रवैया कुछ ऐसा होगा। स्वस्थ रवैया, आप हमेशा बिंदास और आशावादी हैं। आप दूसरों के साथ चैट करना पसंद करते हैं। आप शांत स्वभाव के हैं। आप धीमे बोलते हैं। आप अपने व्यक्तित्व को गले लगाते हैं। आपको दूसरों की परवाह है। आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं और सुधार करने के लिए तैयार हैं। आप सजे सवरे नजर आते हैं। आप नियमित और व्यवस्थित जीवन जीते हैं। आप स्नेहपूर्ण परिवार बनाने का प्रयास करते हैं। और अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपका रवैया कुछ ऐसा होगा। अस्वस्थ रवैया, आप हमेशा चिंतित रहते हैं। आप हमेशा चुप रहते हैं। आप आसानी से अपना आपा खो देते हैं। आप रूखेपन और सख्ती से बोलते हैं। आप हमेशा स्वयं को दोषी ठहराते हैं। आप आत्म केंद्रित हैं। आप वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते और सुधार लाने का प्रयास नहीं करते। आप अस्त व्यस्त नजर आते हैं। आप अपने समय का ठीक तरह से प्रबंधन नहीं करते। आप स्नेहपूर्ण परिवार के महत्व को नजरअंदाज करते हैं। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य क्या है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाली महिला कुशल विश्वास से भरपूर होती है। वो अपने अस्तित्व पर नाज करती है और जीवन का आनंद उठाती है। वो सदैव और निरंतर उठने वाली नकारात्मक भावनाओं जैसे चिंता, अवसाद, क्रोध, नाराजगी, घृणा और ईर्ष्या या असहज भावनाओं से परेशान नहीं होती। वो जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण पाती है। उसमें समस्याओं से निपटने की क्षमता है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के तरीके: सकारात्मक और आशावादी बने। आशावादी बने, सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाएं और सामयिक विफलताओं से सीखें। ये सुखी जीवन के तरीके हैं। अगर कोई गिलास पानी से आधा भरा है तो आशावादी खुश होगा कि अभी आधा गिलास बाकी है। वो राहत महसूस करेगा और उत्साह के साथ काम करना और आगे बढ़ना जारी रखेगा। दूसरी ओर निराशावादी चिंतित होगा कि केवल आधा गिलास बाकी है और उसमें आगे बढ़ने का साहस नहीं होगा। एक समान पानी से भरे आधा गिलास का आशावादी और निराशावादी के लिए बिल्कुल अलग मतलब निकलता है, क्योंकि उनके देखने का नजरिया अलग है। अधिक चिंता ना करें। जब सही समय आएगा तो चीजें अपने आप सही सेट हो जाएंगी। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी कोशिश करें। परिवारों से घिरी अधिकांश कामकाजी महिलाएं एक ही समय में अपने कैरियर और परिवारों की अच्छी तरह देखभाल करने से थक जाती हैं। पूर्णकालिक गृहिणियां जब अपने दोस्तों को अपने कैरियर में सफल होते और खुद को हर दिन थकाऊ और नीरस घरेलू काम करते हुए देखती हैं, तो तुच्छ महसूस करती हैं। दरअसल ये बात मायने रखती है कि आपने अपनी चुनी हुई भूमिका जी भरकर निभाई है या नहीं। आपको दूसरों से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है। अकेली महिलाएं नौकरी से संतुष्टि का आनंद लेती हैं। गृहिणियां खुशहाल पारिवारिक जीवन का आनंद लेती हैं। परिवारों से युक्त कामकाजी महिलाएं अगर स्वयं से उपयुक्त उम्मीद रखें तो घर और दफ्तर दोनों जगह सुखी जीवन व्यतीत कर सकती हैं। संवाद करें और साझा दिलचस्पियां खोजें। खुशनुमा पलों का निर्माण करें और जीवन को
ज्यादा आनंदमय बनाने के लिए अपने जीवन साथी को सुखद आश्चर्य से चौंकाएं। हर समय काम न करें, कुछ समय साझा बिताएं। दोस्त महत्वपूर्ण है। जीवन तनावपूर्ण है। महिलाएं अक्सर अपने कैरियर और परिवारों के प्रति खुद को समर्पित करती हैं और दोस्ती बढ़ाने की अपेक्षा करती हैं। जब कोई संकट उपस्थित हो तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसके साथ वो अपनी चिंताएं साझा कर सके। ज्यादा दोस्त बनाने की पहल करें और सहायक नेटवर्क का निर्माण करें। दूसरों को अपना दोस्त बनने दें और दूसरों के साथ दोस्ती बनाएं। अपने फुर्सत के पलों में शौक पूरे करें। आपको समय समय पर छुट्टी लेने की जरूरत होती है। हर दिन भले ही आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो, कुछ मनपसंद काम करने के लिए समय निकालें। बागवानी, बुनाई, हस्तशिल्प जैसी रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली और आपको सुकून पहुंचाने वाली गतिविधियां टेलीविजन देखने की तुलना में ज्यादा समृद्ध अनुभव है। आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन याद रखें कि खुद को ज्यादा थकने ना दें या व्यस्त ना हो जाएं। शौक को अपनी नौकरी ना बनने दें। अपने जीवन में सक्रिय भूमिका निभाएं। स्वयं को उन्नत करने की पहल करें। खाली समय निकालें। काम या परिवार के गुलाम ना बने। अपने मानसिक स्वास्थ्य की जांच करें। आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं? यदि स्वस्थ नजरिए की तुलना में आपका रवैया ज्यादा अस्वस्थ है, तो अब जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए सुधार का प्रयास करें। चलिए, फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम बात नारी की में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।